फुप्पो और माहा हॉल में बैठी बातें कर रही थी। मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतनी देर में माहा अपने मुंह पे हाथ रखे वॉशरूम की तरफ दौड़ी तो असद हैरान हो गया। मामा ने असद से कहा, माहा इस वक्त भी बीमार थी जब हम गए थे, अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम इसका चेकअप क्यों नहीं करवाते? पता नहीं, अभी तो ठीक थी। अच्छा, करवाता हूँ इसका चेकअप। माहा वापस आकर फुप्पो के पास बैठ गई, जो चेहरे से कुछ निढाल लग रही थी। माहा को देखकर मामा ने असद से कहा, बेटा ऑफिस बाद में जाना, पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जी मामा, कहते हुए असद माहा से मुखातिब हुआ। चलो माहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, फिर तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। माहा उठी और असद के साथ चली गई। क्या हुआ तुम्हें? रात तो ठीक थी तुम्हारी तबीयत माहा, असद ने पूछा तो माहा ने असद को कुछ समझाने वाले अंदाज में कहा, हमें फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाते हुए, माहा ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लग रहा है, माहा ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा तो असद खुशी से माहा का हाथ पकड़ते हुए, तुम सच कह रही हो ना माहा? तब माहा ने नॉर्मल होते हुए कहा, डॉक्टर से चेकअप के बाद ही पता चलेगा ना। हम अभी चलते हैं किसी और डॉक्टर के पास, असद ने खुशी से कहा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। माहा सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि ये नाराज होगा, ये तो बहुत खुश हो रहा है। फिर कुछ सोचकर माहा और रिलैक्स हो गई। हॉस्पिटल से वापसी पर असद और माहा एक कैफे में बैठ गए। माहा को जूस का गिलास देते हुए असद ने कहा, अब तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मगर असद, अब हम ये सब छुपा भी नहीं सकते। माहा ने कहा तो असद कहने लगा, तुम कुछ ना बताना, मैं खुद बताऊंगा सब। मैं कैसे बता सकती हूँ असद? फुप्पो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? माहा और घबरा गई। अच्छा, अब बस करो ना तुम, परेशान ना हो, और वो भी इस हालत में हरगिज नहीं, असद ने प्यार भरे लहजे में कहा। घर पहुंचते ही माहा को देखकर असद की मामा कहने लगी, क्या कहा डॉक्टर ने और कैसी तबीयत है अब? असद ने कहा, कुछ नहीं मामा, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, जल्दी हो जाएगी बेहतर अब इंशाल्लाह। माहा, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं देख लेती हूँ। नसीम को खाने का बता देती हूँ। साथ ही नसीम से मुखातब होते हुए, तुम ऐसा करो नसीम, माहा के लिए हल्के मसाले का सालन बनाना और ख्याल रखना। और फिर असद से कहने लगी, तुम आज जल्दी आना, हमने मिसेस लियाकत के यहाँ जाना है, शादी है उसकी बेटी की। उसने खास तौर पर सारी फैमिली को बुलाया हुआ है। माहा फुप्पो की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि मुझे कौन बुलाएगा, मेरा कौन सा रिश्ता शो हुआ है जो असद की फैमिली के तौर पर मैं जा सकूं असद के साथ? और ऐसा कब होगा और कैसे होगा? और मेरा बच्चा? ये ख्याल आते ही माहा अपने कमरे की तरफ चली गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे का क्या मुस्तकबिल है। माहा ये सोच सोचकर और परेशान हो रही थी और कशमकश की कैफियत बढ़ती जा रही थी।